फोक्सवैगन पोलो इंडिया में एक बहुत ही आइकॉनिक कार है। लोगों को ये कार बहुत पसंद आती है, स्पेशली इंथुजियास्ट को। चाहे हम इसके डिज़ाइन की बात करें जो कि टाइमलेस है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, या जो परफॉर्मेंस, जो हैंडलिंग ये रिटर्न करती है, ये इंथुजियास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये कार जो है अब ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है, क्योंकि पहली बार पोलो को इंडिया में लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2009। तो तब से लेके अभी तक जो है 10 साल या 11 साल निकल चुके हैं और ये कार जो है अब पुरानी हो चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पे अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें अब मार्केट में चाहिए नई पोलो। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप डाइव इन करेंगे और बात करेंगे ऑफ द न्यू मार्क 6 पोलो। ये कार इंडिया में कब आएगी, किस प्राइसिंग पे आएगी, फोक्सवैगन के सामने क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या लॉन्च टाइमलाइन रहेगा इस पर्टिकुलर कार का। तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये जो पर्टिकुलर कार है ये अब 10 साल पुरानी हो चुकी है। 10 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके जितने भी कंपटीशन है, इनके 2-2 फेसलिफ्ट्स आ चुके हैं, 3-3 फेसलिफ्ट्स आ चुके हैं, बहुत सारे नए बेल्स एंड विसल्स, फीचर्स ऐड ऑन हो गए। अब अक्सर एंथुसियास्ट लोग कहते हैं कि यार हमें नई पोलो नहीं चाहिए। वेल ठीक है, हम एंथुसियास्ट हैं, हमें नहीं चाहिए, बट मार्केट को चाहिए यार। और मार्केट जो है इस चीज़ को डिमांड करती है, क्योंकि एंथुसियास्ट हम लोग कितने हैं, 1 या 2%, लेकिन जो कंपनी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हर टाइप के ऑडियंस को, हर टाइप के कस्टमर्स को केटर करना पड़ेगा। और इसी वजह से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में पोलो की जो सेल्स फिगर है वो उतनी ज़्यादा कंपेरेबल नहीं है अगर आप बलेनो, i20 या फॉर दैट मैटर इवन एल्ट्रॉस वगैरह से भी कंपेयर करते हैं। तो इसी वजह से नए जनरेशन ऑफ पोलो को कंज्यूमर्स में डिमांड करते हैं एंड कंपनी के लिए भी जो है ये एक एक्चुअल में लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि उनको भी मार्केट शेयर बढ़ानी है इस पर्टिकुलर कार की, जिसकी इतनी ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग है। अगर हम बात करते हैं जो मार्क 6 पोलो है वो 2017 में लॉन्च हुई थी। उसको लॉन्च हुए भी ग्लोबली ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और इंडिया में अभी तक वो नहीं आई है। इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है सबसे पहले लोकलाइजेशन और दूसरा है प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें MQB-AO प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, जो कि फोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ही इंडिजिनाइज्ड वर्जन तैयार किया गया है MQB-AO-IN, जिसमें अपकमिंग फोक्सवैगन टाइगून, स्कोडा कुशाक जैसे कार्स बने हुए हैं। इस पर्टिकुलर MQB-AO-IN प्लेटफॉर्म को इंडिया के लिए ऑलरेडी लोकलाइज किया गया है एंड पहले जो 72% था अब लोकलाइजेशन बढ़ के 95% हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। इस पर्टिकुलर लोकलाइजेशन को अचीव करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो मेजर वेंडर बेस है, सोर्सिंग है, वो इंडिया से ही हुई है, जिस वजह से इसकी प्राइसिंग को कम्पिटिटिव रखा जा सकता है एंड साथ में ही बहुत सारे और कार्स को भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बनाया जा सकता है। तो अभी आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज दिख रहा है, तो इस वजह से टाइगन वगैरह तो बन के आ ही रही है। साथ में ही आने वाले टाइम में वेंटो भी इसी MQB-AO-IN प्लेटफॉर्म पे बन के आएगा। पोलो के साथ एक टेक्निकल डिफिकल्टी फोक्सवैगन को फेस करनी पड़ रही है एंड दैट इज लेंथ। अब आप भली भांति वाकिफ होंगे कि इंडिया में करेंटली जो रूल है वो है कि अगर कोई भी कार की लेंथ 4 मीटर के नीचे है तो उसमें छोटी गाड़ी की टैक्स लगेगी। एंड आइडियली पोलो इज अ हैचबैक, तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स बेनिफिट इंडिया में किसी भी कार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। अब अगर हम ग्लोबल पोलो की बात करते हैं तो 4 मीटर से लंबी है। तो 4 मीटर से लंबी कार को इंडिया में अगर आप ला रहे हैं, चाहे आप कितनी भी इंडिजिनाइजेशन कर लें, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो होने वाला है इसकी प्राइसिंग एंड टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगी। तो कोई भी छोटी हैचबैक कार के लिए, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट में ही क्यों ना हो, उतनी ज़्यादा प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो इसी वजह से फोक्सवैगन को जो है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली पोलो को 4 मीटर के नीचे करना पड़ेगा। अब आपके जहन में तीसरा सवाल आएगा कि यार सिर्फ लेंथ ही तो छोटी करनी है, तो लेंथ छोटी करो और इंडिया में लॉन्च कर दो। वेल, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा ईजी प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको समझा देता हूँ। अब जो मार्क 6 है उसको लेंथ को चॉप ऑफ करके इंडिया में लॉन्च करने के लिए काफ़ी सारे इंजीनियरिंग चेंजेस, डिज़ाइन चेंजेस करने पड़ेंगे। जो फ्रंट फेशिया है, जो रेयर फेशिया है, उसमें भी काफ़ी सारा चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो सूटेबल बन पाएगा। साथ में ही पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स को भी फॉलो करने हैं, लेटेस्ट क्रैश टेस्ट नॉर्म्स को भी फॉलो करने हैं, 4 मीटर के अंदर भी करनी है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑल इन ऑल, चाहे आप
आपकी प्लेटफॉर्म लोकलाइज हो गई, बट उसको फ्रॉम स्क्रैच इंडिया स्पेसिफिक बनाने के लिए जो अलग खर्चे हैं वो तो भैया फिर Volkswagen को देना ही पड़ेगा। और यही एक रीज़न है कि Volkswagen Mark 6 पोलो को इंडिया में लाने में इतना टाइम लगा रही है। लेके आएगी, ज़रूर लेके आएगी, रिक्वायरमेंट है, वो काम कर रही है और वो लेके आएगी वो। लेकिन जो Mark 6 पोलो की प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होके इंडिया में आने वाली है। अगर आप करंट जनरेशन i20 को देखते हैं तो पिछले i20 से इस i20 की प्राइसिंग में आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये सभी ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं और इनको अगर आप इंडिया में भी देखते हैं तो हालांकि फीचर्स कम है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी कॉस्ट बढ़ गए हैं, लेकिन जो टेक्निकल चैलेंजेस है, कमर्शियल चैलेंजेस हैं, उनको भी ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड यही सिमिलर केस जो है Volkswagen के साथ भी हो रहा है। एंड पोलो की भी प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं अब i20 जैसे बॉल पार्क में ही आएगी, जहाँ जो टॉप एंड मॉडल है उसकी कीमत 10 लाख के ऊपर जा सकती है। अब ये कार लॉन्च कब होगी? तो ये कार जो है लॉन्च होगी समवेयर इन लेट 2022 या अर्ली 2023। ऑलमोस्ट 2 साल का समय है जब Volkswagen इस कार को हमारे मार्केट में लेके आए, लंबा टाइम है। एंड उस वक्त तक जो है ऑलरेडी कुछ और नए कार्स इस सेगमेंट में लॉन्च हो जाएंगे, फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाएंगे। तो जब इस पर्टिकुलर कार को इंडिया में लाया जाएगा तो Volkswagen जो उसमें उस टाइम के हिसाब से और भी ज़्यादा अपडेट्स लेकर आएगी। तो यही था दोस्तों, ऑल इन ऑल एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दी Mark 6 पोलो। जितने भी टेक्निकल चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, टाइमलाइन बता दिया, प्राइसिंग भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है ऑफ द न्यू Mark 6 पोलो। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। ऑटो तत्व पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव की दुनिया से वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। विद दैट सेड गाइस, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट एंड ड्राइव एंड ऑलवेज remember to get some helmet when you ride. Till then, take care, goodbye, and always welcome.